स्वामी, राधा स्वामी। जब भी जबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। बात बहुत गहरी है, सोचने की है। ये हमें बताती है कि जो मंत्र तुम्हें मिला है वो इसी नाम का मंत्र मिला है, और उसका अभ्यास कैसे करो कि दोनों टाइम तो पक्के हैं ही हैं, कि सुबह और शाम का तो पक्का है, लेकिन इससे अलावा भी अगर जो भी समय मिलता है, जब भी तुम जबान से कुछ बोलना चाहते हो तो राधा स्वामी नाम पहले बोलो, क्योंकि संतों का दिया हुआ नाम अमृत होता है, सत्य होता है, पाप नाशक होता है, फलदायक और गुणों से भरा हुआ होता है। खाना खाते हो तो पहले नाम का सुमन करके खाना खाओगे, वो अमृत हो जाएगा। पानी पीते हो, उससे पानी पीने से पहले नाम बोलोगे, वो तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा। कोई भी काम की शुरुआत करते हो नाम बोल के, ये नहीं कि तुम ढोल बजा के, वो चीज़ तुम्हारे मन में होनी चाहिए, तुम्हारे हृदय से निकलनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में उसकी चित्र इस तरह से अंकित होना चाहिए, कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन होगा कैसे? वो अभ्यास की कलम से लिखा जाएगा। उसमें पूरा प्रेम, विश्वास, और जिस इंसान की पूरी श्रद्धा है तो उसके दिल में लिखा गया, कहने की ज़रूरत नहीं उसको, ये समझाने की बात भी नहीं है। क्योंकि जब भी जिससे सारे काम बनते हैं, तुम्हारा शरीर है, इस शरीर को भी नाम दिया गया है, आप सबको उसी नाम से ही बुलाया जाता है, वो तुम्हारी पहचान है। वो नाम लेके अगर नहीं बोला जाता तो दुनिया को बोलते रहो, तुम मुड़ के भी नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें नहीं बुलाते वो नाम तुम्हारा नहीं है। तो राधा स्वामी नाम किसका है? स्वामी, मालिक का नाम है, सतगुरु का दिया हुआ है। जब उस नाम को याद करोगे ना, वही तुम्हारी पुकार सुनेंगे। वो नाम एक सच्ची पुकार है, याद नहीं पुकार है वो, इसीलिए उसको मंत्र कहा गया है। कोई भी है, गुरु ने तुम्हें जो दिया वो तुम्हें नाम दिया गया है, और उस नाम को इसी प्रकार से जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ती है, जब भी तुम कोई काम करते हो, जब भी तुम कोई ना कोई अपना कारोबार या किसी भी कार्य की शुरुआत करते हो, अगर उस नाम को पहले लेके करते हो तो समझो कि तुमने उस काम को पहले ही सुधार लिया है, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया है। लेकिन वो ये तो नहीं हो सकता भाई कि कभी यूँ तो भूले से भी याद नहीं करते, और ऊपर से तुम नाम करते रहते, वो नाम काम नहीं आता। नाम वर्णात्मक और धुनात्मक जो कहा गया ना स्वामी जी महाराज ने, नाम को दोनों तरह से बताया है। एक वर्णात्मक नाम है, हमको वर्णात्मक नाम तो सबको मिला है। वर्णात्मक जो कहने में भी आता है, बोलने में भी आता है, सुनने में भी आता है, गुणात्मक है, गुणों का भी पता है। ये वर्णात्मक नाम है, सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। जिसको समझ नहीं, उसने सुन लिया वो भी बोल देगा। जो गुरु की शरण में नहीं आया, उसने सुन लिया वो भी बोल देगा। वर्णात्मक नाम है, वर्णन है उसका, जबान से बोला जाता है। लेकिन धुनात्मक नाम जो है, वो नाम कैसे होगा? अभ्यास के करने से। उसको जिसको कबीर साहब ने कहा न कि माड़ा जपू न हर भजूं र मुख से कहूँ न राम, मेरा साईं मोको भज तब पाऊँ विश्राम। वो नाम है वो, जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। याद करते हैं, शुरू में अभ्यास हर चीज़ का करते हैं आप लोग। कोई भी काम करते हो, ड्राइवर गाड़ी चलाने का करता है,
कोई साइकिल चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, या कोई जो संगीत के साधन बने हुए हैं, हारमोनियम है, बैंजू है, बीणा है, बांसुरी है, जो भी बजाते हैं, तो एक बार अभ्यास करते हैं उसका। और अभ्यास करने के बाद वो ये थोड़ा है जो भी धुन निकालना चाहे निकाल लेते हैं उसी से। अभ्यास जब पक जाता है वो धुनात्मक बन जाता है। इसी प्रकार से उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो वो अपने आप होता रहता है। वो जाप भी नहीं रहता, अजपा भी नहीं रहता, अनहद में शुमार हो जाता है। और वही अनहद चीज़ हमारे काम करती है। फिर वो दिखाने की, बोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप प्रकट होगी, तुम्हारे आव भाव से प्रकट होगी, तुम्हारे कर्म से प्रकट होगी, तुम्हारी जुबान से प्रकट होगी। क्योंकि जुबान तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारा उसमें जो भी चरित्र है वो प्रकट हो जाएगा। चरित्र तुम्हारा कैसे नाम में हो जाएगा, नाम में जो गुण है वो तुम्हारे चरित्र में शुमार हो जाएगा। लेकिन जिसमें बदलाव नहीं आता ना, वो समझो कि नाम के आसपास नहीं है। जिसने नाम को धुनात्मक नाम में पहुंच जाता है, उसका गुरु से, संगत से, नाम से, सत्संग से प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दुनिया के जो रिश्ते नाते इस वाणी में आए ना, वो सब झूठे, टूटने वाले हैं। सतगुरु का नाता टूटने वाला नहीं होता कभी। और जो टूटने वाले होते हैं वो लालच के होते हैं, स्वार्थ के होते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब हासिल करने के नाते होते हैं। दुनियादारी की चीज़ों का नाता गुरु से नहीं जुड़ता। गुरु से जो नाता जुड़ता है ना, वो रूहानी नाता है, वो नाता टूटता नहीं। दुनियावी नाते टूटते हैं, सारे टूट जाते हैं। भाई साथ छोड़ जाता है, संबंधी साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई स्वार्थ हित था। लेकिन सतगुरु का क्या हित है, वो क्यों छोड़ देगा? अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा हित था, हम में वो कमी थी। गुरु नहीं छोड़ता। इसीलिए कबीर साहब ने, कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। गुरु तो सबको चाहता है, सबको चाहता है, सबका हित हो, सब अच्छे हों, सबके दुख दूर हों, सब पाप कर्मों से बचें, नेक इंसान बन के नेकी के रास्ते पर चलें और अच्छे से अच्छे कार्य करें। नाम इंसान को दोनों तरह से बनाता है। दुनिया में रहते हुए उसको सुखी जीवन देता है, और यहाँ से जाने के बाद में सदा के लिए उसको मुक्त कर देता है, अमृत कर देता है, उसको निज धाम में पहुँचा देता है। जहाँ से वो आया था वहीं जाके सदा के लिए विश्राम वहीं पे करता है। वो बैठ के अपने शब्द वाणी गाओ, आपस में भक्ति की, अभ्यास की, नाम की चर्चा करो। जो ऐसी चर्चा करते हैं सत्संग के बारे में, नाम के बारे में, अभ्यास के बारे में, वो सारा का सारा समझो कि तुम्हारा अभ्यास में गुजरता है समय। संसारी बातों को छोड़ के और उन बातों का जिक्र करोगे। किसी से वाणी सीखो, किसी से शब्द सीखो, किसी से मतलब पूछो, कोई बात समझ में नहीं आती उसकी जानकारी लो। ये सब के सब आपके सत्संग में और नाम में, अभ्यास में शुमार है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।